लाइन से रिलेटेड थ्योरम सारा हो गया। सर 9 थ्योरम्स करवा दिए थे। हाँ, तो वो सब में सारा बन गया, कहीं दिक्कत नहीं ना उन सब में? नो सर। चलो ठीक है। सर 7 और 8 आप बोले थे ना, हम बुकलेट में ढूंढे, हमको दिख ही नहीं रहा था। हम बुकलेट में ढूंढने ही नहीं बोले, हम बोले खुद से करने। नहीं सर, वो थ्योरम का जो होता है क्वेश्चन वही नहीं दिख रहा था। मतलब नहीं समझे? जैसे थ्योरम? थ्योरम होता है ना, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन प्रूविंग होता है ना, हाँ तो जो थ्योरम था वही नहीं मिल रहा था हमको। हाँ, तो सारा तो दिया हुआ है जो हम थ्योरम पेपर भेजे हैं। एक भेजे है ना थ्योरम पेपर, देखो नहीं अपने देखे। ग्रुप में। ग्रुप में तो हम भेजे हैं। सब कुछ ग्रुप में है तुम्हारे। पिन कर दे रहे हैं हम इसको। यस सर, दिखा। ठीक है, चलो देखो। इसी से समझना है एक एक करके, बाकी सारा भी। आज तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइन पे बेस्ड। इसमें कहाँ तक हो गया था? पहला 4 हो गया था, सेक्शन बी का पूरा करा दिए थे हम, बोले थे खुद से करने बाकी। यस सर। ठीक है, तो अब ये बाकी हम नहीं बता रहे हैं, बाकी खुद से करना है। चलो ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। पहले बुकलेट का कर लें या एनसीईआरटी सॉल्व कर ले पहले? चलो पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बुकलेट पे क्वेश्चन करा लेंगे। आज तो थ्योरम पेपर का जरूरत नहीं है, उसको हम क्लोज कर देते हैं या देखते हैं आगे आएगा जरूरत। एनसीईआरटी में कहाँ तक हो गया था? फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट ही सिर्फ हुआ था कि फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया था? नहीं, सिर्फ फर्स्ट हुआ था, है ना? फर्स्ट का सारा हो गया था ना डिस्कस। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज पैरेलल पैरेलल लाइन वाला ही है पूरा का पूरा। चलो एक एक करके सारा बनाते चलते हैं, आसान है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं होगा। पहला का क्या हो जाएगा आंसर? एक्स कितना? 130 यस सर। लीनियर पेयर से। और वाई कितना? वाई भी वाई 130। 130 वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। इसको देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। वाई और जेड का रेशियो दे रखा है 3:7। एक्स निकालना है, बनाओ तुम लोग, थोड़ा सोचो कैसे बनेगा। सी डी और ई एफ भी पैरेलल है आपस में, वहां से बताओ।
आया किसी का, या बताना पड़ेगा? बोलो। रुक जाइए थोड़ा देर। ठीक है, ठीक है, चलो बना। देखो बहुत समय ले लिया तुमने। ये y है, ये कितना होगा? वाई y होगा। और y प्लस z कितना होगा? 180 होगा। यस सर। इंटीरियर एंगल। और y हम्म। कितना है तुम्हारा? 3:7 है। कितना है? 3:7 है। तो y और z का वैल्यू 3:7 है, तो पहले रेशियो हटाओगे तो 3a + 7a हो जाएगा, है ना? तो 10a यस इक्वल्स सर। 80। तो a का वैल्यू कितना? 18 आया। बताओ, तो y कितना आ जाएगा? a इंटू 18 आएगा, यानी 54। एंड z कितना हो जाएगा? a इंटू 18, सॉरी a इंटू, क्या कर दिया, एक मिनट। सर 3 हाँ into हाँ 18। हाँ, 3 इंटू 18 यानी 54। एंड z कितना हो जाएगा? 7 इंटू 18। तो 18 7 का कितना? बताओ। 1 126। 126। तो y मिल गया, z मिल गया। अब यहाँ पे ये y कितना हो जाएगा? 126। तो x प्लस वाई भी तो 180 है कि नहीं? को इंटीरियर एंगल। यस सर। और x तुम्हारा 126 है, तो 126 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y कितना आ जाएगा? 180 माइनस 126 या 100 तो 1 डिग्री। बोलो, आया समझ में? हाँ, ठीक है, चलो ओके। देखो एक चीज हम यहाँ पे शॉर्टकट कर रहे हैं, तुम लोग एग्जाम में अच्छे से लिखना है। वहां पे लिखना पड़ेगा कि ये एंगल y होगा, तो क्यों होगा? तो बगल में रीजन लिखोगे ऐसा, ब्रैकेट डाल के, कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये रीजन जरूरी है हर जगह मेंशन करना, यानी कि डायरेक्टली बनाते चले जाना। क्लियर? समझ रहे हो ना? फिर यस जैसे सर। ये y हम यहाँ किया, फिर y प्लस z बोल दिया 180। तो 180 क्यों होगा, उस चीज को भी लिखना होगा तुमको। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये सब तुमको मेंशन करना है ब्रैकेट में डाल के। समझ गया? सेकंड। यस सर। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ एपेंडिकुलर। चलो बनाओ, तुम लोग बनाओ। सारा एंगल निकालना है। 3 एंगल है, तीनों के लिए हम 3 मिनट दे रहे हैं। बनाओ।
आया या नहीं आया? सर 2 का आ गया, लास्ट वाला कर रहे। प्रियांशी, प्रियांशी, हेलो। कितना आया? हेलो। आप बोलो। चलो समझो, देखो इसका वो सुन नहीं पा रही है, हमको तो आ रहा है तुम्हारा आवाज, तुम शायद सुन नहीं पा रही है। बाकी को जा रहा है ना शैली? यस सर। हाँ देखो ये आसान था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। एंगल जीईडी कितना दे रखा है? 126। और जीईडी को हम एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी लिख सकते थे। ये जीईडी पूरा है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यस सर। जीईएफ प्लस ये एंगल लिख सकते थे एफईडी 126 डिग्री। और तो यहाँ से जीईएफ निकल जाता। एफईडी कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो यहाँ से जीईएफ कितना हो गया? 126 माइनस 36। 90, यानी ये कितना आ गया? 36। 36 डिग्री। जीईएफ आ गया, यानी मेरा ये एंगल निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है एंगल एजीई और एफजीई। तो देखो एजीई मतलब ये एंगल होगा, होगा ना? बोलो यस सर। कितना आएगा एजीई? 126। 126। दो ऑप्शन हम देते, 36 या 126। तो आंसर 126 होगा, 126। क्योंकि देखो ध्यान देना, इसमें बहुत सारा गलती। हाँ, लोग गलती क्या करते हैं उसको बाकी लोग समझना। देखो क्या होता है ना, ये 126 ये है अल्टरनेट एंगल। देखो दो पैरेलल लाइन है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो इन दोनों को। कभी भी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो ना कि ट्रांसवर्सल कौन सा है, क्या एंगल है, नहीं है, तो उस ट्रांसवर्सल को थोड़ा पीछे की ओर और आगे की ओर एक्सटेंड करना। तो इसको हम इधर बढ़ाएं और इसको इधर बढ़ाएं, तो अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? ये एंगल और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना। बताओ, समझ रहा है सब कोई? तो ये गलती से बचना है। ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा जहाँ पे कभी कभी अल्टरनेट पता नहीं चलता है। लोग क्या करेंगे, इसको 36 लेकर के आ जाएंगे, नहीं, एक्सटेंड करके देखो। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ए जी ई भी कितना हो जाएगा? 126। रीजन में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एफ जी ई, तो एफ जी ई क्या हो जाएगा? 180 माइनस 126, लीनियर पेयर से, है ना? एफ जी ई भी निकल आएगा। यस सर। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको बनाओ। इसमें तुमको एक हिंट दे रखा है, उस हिंट का यूज कर लो। ड्रॉ पैरेलल लाइन एस टी थ्रू पॉइंट आर। पॉइंट आर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। आर पी क्यू आर एस टी, इसको यू नाम दे दो। अब सॉल्व करो।
क्यू आर एस निकालना है, ये एंगल निकालना है। थोड़ा सा ट्रांसवर्सल को एक्सटेंड करके देख लिया करो हमेशा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं होगा 50 डिग्री, क्योंकि एस टी और आर यू पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 50 डिग्री। यस सर हो गया। और यहाँ पे पी क्यू पैरेलल एस टी है और आर यू पैरेलल एस टी है, तो क्या पी क्यू और आर यू भी पैरेलल हो जाएगा। बताए थे हम लास्ट क्लास में एक थ्योरम कि 3 लाइन में, जैसे L1 L2 के पैरेलल, L1 L3 के पैरेलल, तो L2 और L3 भी पैरेलल हो जाता था कि नहीं, याद है ना। तो यहाँ पे PQ और RU भी पैरेलल हो जाएगा। तो ये 110 है, देखो इसको। कभी और भी एक और तरीका होता है, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लगे ना, तो उस पार्टिकुलर डायग्राम को सेपरेट कर लो, छोटे से डायग्राम को जिसका जरूरत है। ऐसा ही है ना डायग्राम, देखो। और ये वाला एंगल तुम्हारा 110 दे रखा है, यहाँ P है और ये Q है और ये पॉइंट R है और ये U है, तो 110 है, तो ये भी 110 होगा कि नहीं होगा अल्टरनेट से। यस सर। और 110 में ये छोटा सा पोर्शन 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एंगल QRS 60 आ गया, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये तरीका होता है, अगर कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लगे तो उस छोटे से पोर्शन को आप अलग से रफ में ड्रॉ कर लिया करो। ये आंसर सॉल्व करने टाइम मत कर लेना, कहीं रफ पे ड्रॉ कर लेना। बाकी सब कुछ इधर मेंशन करते चलना ब्रैकेट में हर जगह पे, इसको मत भूलना। समझ में आया। अभी तरीका सीखो, ज्योमेट्री कैसे सॉल्व किया जाता है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन। अभी तो ऐसा का क्वेश्चन मिलेगा, एक से एक डायग्राम मिलेगा, तो उसको वैसे ही सॉल्व करोगे। छोटे छोटे पार्ट को निकाल करके अलग करो और वहां से बनाओ। 5 नंबर करो। फाइव करो, 6 छोड़ देना। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स पे मूव करेंगे। कुछ होमवर्क देंगे पहले बुकलेट का, उसको करके आओगे। फाइव आसान है ना। यस सर बन जाएगा। वाई बन गया। कितना आया प्रियांशी, तुम बताओ। वाई कितना आया, 150 हो जाएगा। एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। और वाई कितना आएगा, ये 77 डिग्री। 77, क्योंकि ये 27 है, तो ये पूरा का 127 है, तो ये पूरा का पूरा 127। ये छोटा सा पोर्शन 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का हो गया सारा क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो पूछो पांचों में से। ये तो करा दिए थे ना, इफ द ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। ये हो गया था ना थ्योरम। यस सर हो गया। चलो ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 है, इसको होमवर्क देंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बंद कर रहे हैं। बुकलेट का होमवर्क तुम लोग मार्क करो, बना करके आओगे। देखो बहुत आसान चैप्टर है लाइंस एंड एंगल। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है उसको पूछ लिया करना। हम शायद कुछ होमवर्क दिए थे भी, किसी को कुछ पूछना है उसमें से तो पूछो।
प्रियांशी बहुत सारा फोटो खींच के भेजी थी, इसमें कोई क्वेश्चन डाउट है? कहाँ तक दिए थे इसमें बनाने? इधर सारा हो गया था ना, 1 से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19, 19 भी बनवा लिए थे, 20, 21 सब हो गया था ना इधर, 22 तक, सर 21 तक पूरा दिए थे। 21 तक पूरा दिए थे। कौन सा क्वेश्चन तुमको पूछना था शैली? सर हमको भी याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन था। 17 तुम 17 बोल रहे नंबर तो बन गया ये। तो कौन सा था? एक क्वेश्चन आप बोले थे क्लास में करवाएंगे, याद नहीं आ रहा नंबर। ये बना था 18 नंबर। यस सर। 19 तो क्लास में ही डिस्कस हो गया था। एओसी सीओडी है 80 100 डिग्री, एओसी और बीओडी 100, तो सीओडी 80 डिग्री, ये तो क्लास में ही कराए थे। 18 बनी गया, 17 हो गया, 16, 15, 14, 13 नंबर बताए थे जो लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट था, a माइनस बी 80 और a यस प्लस बी 180। 12 हो गया, 11, और ये सब तो क्लास में ही बनवाए थे, तो इधर सारा बन गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन शायद बोले थे हम क्लास में करवाएंगे शायद। अब के लिए क्वेश्चन मार्क करो जो तुमको करके आना है। क्वेश्चन नंबर 8, इधर का 7वां क्वेश्चन प्रूविंग का है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप का। पहला प्रूविंग का नहीं है, दूसरा प्रूफ करना है, इसको अब हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मार्क करो। बन जाएगा ना 8? एक हम बता रहे हैं, बाकी खुद से ट्राई करना। देखो, एंगल 1 120 माइनस एक्स है, और एंगल 5 5x है, और 1 और 5 इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, तो एंगल 1 यस इक्वल सर। टू एंगल 5, बगल में लिख लेना रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 कितना दे रखा है 5x, और सॉरी 1 दे रखा है 120 माइनस एक्स, और 5 कितना दे रखा है 5x, तो ये x इधर चला जाएगा, तो 120 इक्वल टू 6x, तो x का वैल्यू कितना 20 डिग्री, तो 1 और 5 निकल जाएगा ना। यस सर। 5 कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 यानी 100, और 120 माइनस 20 यानी ये कितना, ये भी 100। सो ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है। क्या खुल जा रहा है बार बार ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, करके आना, ये सब बना के आना, बुकलेट में ही बना लेना जो हम बोले थे जैसे करने हमेशा की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इधर 8 हो गया। या 9 अभी बनाओ, चलो छोड़ो उसको, 9 अभी बनाओ। तो यहाँ पे तुमको FGH यानी x निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाओ और बनाओ, ये वैल्यू निकालना है।
बताओ आया? पैरेलल दे रखा है, उसको अलग अलग करते चलो, बनते चला जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 55 होगा Yes, sir. वर्टिकल अपोजिट से। Yes, sir. अब देखो ये लाइन ए बी और ये डी पैरेलल है, तो इसको देखो, अभी हम बताए ना, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसको सेपरेट करो। ठीक है, ए बी हो गया, ये हो गया, और एक ऐसे अगर नहीं बन जा रहा है तो जरूरत नहीं है, अगर नहीं बनता है तब के लिए हमें बोल रहे हैं। और ऐसा करो, ये इधर बनाओ, ये तुम्हारा बी हो गया, ए हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। देखो तो ये 65 है यहाँ पे, तो ये भी 65 होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. होगा कि नहीं? तो ये 55 हो गया, ये 65 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ट्रायंगल का दो एंगल पता है ना, 65 और 55। 65, 5, 70, 50, 120, तो ये 60 होगा कि नहीं? Yes, sir. और ये 60 हो गया, तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी 60 होगा। बोलो। Yes, sir. होगा ना? और ये 60 हो गया, अब ये एंगल बताओ कितना होगा? तो देखो फिर से, ये सी डी लाइन और एफ जी लाइन पैरेलल है, ये 65 है, तो यहाँ पे भी ये 65 हो FGH जाएगा ना? 105 क्या? सर, FGH 105 देख लेते हैं, ये हो जाएगा 65, तो ये कितना हो जाएगा? 55, और फिर लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा? 100, कितना बोल रही थी? 5 ये आना चाहिए तुम्हारा 125। आया है? कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ था, आ गया। आ गया? ओके हम्म, ठीक है, तो यही करना होता है, थोड़ा बस सोचते चलना कहाँ पर क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बना के आना, 10 मार्क करते चलो। 10 के बाद 11 भी, 12 भी, 13, 14 अभी बता देंगे, 14 का 16, 17, लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. 15 भी है क्या? कौन सा? 15 नहीं, 15 भी? 14, 15 अभी करेंगे। ठीक। एंगल ए डिटरमाइन करना है, 19 भी लिख लो। One of the angle of a triangle is 65. Find the remaining two angle, अभी तो ये पढ़ाना बाकी है। राइट एंगल ठीक है, इतना कर लेना। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन फिर से करा रहे हैं, बनाते चलो उसको फटाफट। क्वेश्चन मार्क कर लिया ना कौन कौन सा है होमवर्क? Yes, sir. हाँ, ठीक है, बनाना शुरू करो कुछ क्वेश्चन। एलेवन बनाओ तो।
हम अभी एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूव नहीं बताएं, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है कि 3 एंगल का सम 180 होता है, तो उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन भले ही करवा रहे, प्रूविंग अभी बताएंगे। 11 बनाओ, एक्स एंड वाई निकालना है। सर x35 y 125। x35 y 125 हाँ चेक कर लेते हैं। ये 65 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 65 होगा ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, पी क्यू और एस टी। तो 65 में ये 28 हो गया, तो कितना बोल रही है एक्स का वैल्यू? 35 30 5 35 और 25 ऐड 28 ऐड करेगी तो 65 आएगा जी। 63 आएगा ना। 37 समझी? हाँ एक गलत हुआ तो तुम्हारा दूसरा भी गलत ही हो गया, हुआ कि नहीं गलत? ये हो जाएगा कितना? 37 डिग्री 35 हाँ फिर 35, और ये 35 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कितना आएगा? 90 और 37 आ गया है, इसको माइनस कर देंगे 180 में से। कितना? 180 में 90 प्लस 37 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ना इसमें, हाँ है ना? हाँ तो एंगल P प्लस एंगल x प्लस वाई 83 इक्वल टू 180। P तुम्हारा 90 है, x 37 आया था, और यहाँ से y इक्वल टू y निकल आएगा। तो 180 माइनस 127 यानी कि 53। 3 ये आ गया 52। तो इसको 55 बोली थी, हाँ 2 डिग्री बढ़ा के बोल दी थी। चलो कोई नहीं, सब गलती से बचो। बन गया? बाकी लोग समझे? सैली? यस सर। चलो 10 नंबर करो। टेन भी आसान है, बना लोगे। एक मिनट में दो जवाब।
हम ये सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे, ठीक है ना। कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसी पे सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम अभी प्रूव नहीं बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रूविंग हम बताएंगे क्वेश्चन डिस्कशन के बाद। कितना आ गया ये 92। ये हो जाएगा तुम्हारा 35। हाँ, कैसे बना रही है जी 92? डीसी ये होगा ना। हम DCE हम बोल रहे थे 92। 92 आ ही नहीं सकता। अच्छा हाँ 92, ठीक है ठीक है। यस सर 92। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 92। इसमें भी क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब पता है ना क्या होता है। एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, उसी को एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, 11 भी हो गया। देखो ये सब मेंशन करना एग्जाम में, जैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाए, एक हम बता दे रहे हैं। लिखना पड़ता है वहां पे, सिर्फ आंसर से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना एंगल CED इक्वल्स टू 35। तो यहाँ पे पहले ऐसे लिखना, क्योंकि AB पैरेलल टू DE, इसलिए एंगल CED इक्वल्स टू 35। यहाँ पे फिर ब्रैकेट में रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। नाउ इन ट्रायंगल DCE, तो क्या क्या लिखेंगे, एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180। इसके बगल में तुमको लिखना होगा एंगल ASP लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फिर CDE तुम्हारा 53, DCE आया तुम्हारा, DCE निकालना है, ठीक है। और यहाँ CED कितना है 35 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो यहाँ फिर ब्रैकेट में तुमको लिखना होगा इसको इक्वेशन नंबर 1 कि फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ से फिर DCE निकालना होगा। तो इतना हर कुछ तुमको वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं कि सीधा आंसर लिख करके आ गए। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, 9 तो एक थ्योरम के एक प्रॉपर्टी होता है, प्रूविंग होता है। 8 तो करवा दिए थे, कराए थे ना अभी जस्ट, NCERT का क्वेश्चन है। 7 नहीं कराए, 7 बनाओ। 6 करवा चुके हैं, 7 बनाओ। XYZ तीनों निकालना है। DEF 55, ठीक है बना सकते हो, आसान क्वेश्चन है।
क्या क्या निकला प्रियांशी? बना रहे हैं। कोई निकला कि कोई भी नहीं निकला? सर Z निकला 45 डिग्री। जेड कितना? y निकला 125। जेड 45 नालायक है, मार खाना है कि 35? कैसे माइनस की है सर भाई? x और Yes, sir, y 35 125 हो 35 जाएगा। है ना? वही तो, क्योंकि ये देखो, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है ना, तो ये 90, तो ये 90 होगा कि नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और फिर को इंटीरियर एंगल हो गया ये दोनों, तो दोनों का सम 180 होना चाहिए, 55 है तो ये 35। ये तुम्हारा जेड हो जाएगा 35, वाई हो जाएगा इन दोनों के को इंटीरियर एंगल 125। का सम, तो 125। ठीक है, 55 हाँ और ये हो जाएगा, हाँ, और ये 125 तो एक्स भी होगा ही। 125। क्लियर है? कोई दिक्कत दोनों को बताओ? नहीं। नो सर। ठीक है, वहां पे लिखते चलना एग्जाम में, ठीक है ना? हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, हम बस सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? 6 बता चुके थे, 5, 4 करवाएं अभी क्या? करवाया ना अभी जस्ट? ये तो शायद, अच्छा एनसीईआरटी का ही तो क्वेश्चन है, अभी जस्ट कराए थे। 4 भी कराए थे और 3 भी कराए थे ना। इसको हम बोले थे अच्छे से बना लेने, क्वेश्चन नंबर 2 को याद होगा, मस्टामा कराए थे, यस सर। इसको अच्छे से बनाना। चलो ठीक है, तो इधर का सारा क्वेश्चन हो गया, बाकी बुकलेट में जो जो नहीं बनेगा वो हम लोग बनाते रहेंगे एक एक करके। तो ये था तुम्हारा पैरेलल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और तो है, बनाओ जी, 14 बनाओ। 14 में एक कंस्ट्रक्शन है, इसको याद कर लो सबकी। 14 में एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। 14 के अलावा देखो, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन होगा। जैसे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है, सेम है 14 के जैसा, तो देखो इसी को बता दे रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा तुमको, पॉइंट ओ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पॉइंट ओ से क्या करना है? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है ए बी एंड सी डी के, ए बी एंड सी डी के। उसके बाद बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 108 है तो ये 72 हो जाएगा ना, को इंटीरियर एंगल का सम 180, बताओ। यस सर। और ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा ना, तो एंगल वो कितना आ जाएगा, तो 72 प्लस 60, 132 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, पॉइंट ओ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके आंसर बताओ फटाफट 30 सेकेंड के अंदर। 30 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड, देखते हैं कि कौन बता पाता है। सर 98 डिग्री। 98, वो हो जाएगा 50, और इधर से हो जाएगा 48, 50 40 90 और 8 98। ठीक है, बढ़िया। देखो, थोड़ा अरिथमेटिक भी लगाया करो। कैसे, तो ये 130 है तो ये 150 होगा, ये सॉरी 50 होगा, और ये 132 है, यानी 130 से 2 ज्यादा, तो यहाँ से 50 से 2 कम जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो ये सब होता है शॉर्टकट तरीका। अब कोई कोई क्या कर रहा होगा, 132 है इसमें भी 180 से माइनस करेगा, नहीं माइनस नहीं करना है, हिंट लेना है। ये सब अरिथमेटिक पढ़ोगे ना, वैदिक मैथ, अरिथमेटिक बोल रहे हैं, वैदिक मैथ में ये सब पढ़ाया जाता है, ये सब शॉर्टकट। चलो ठीक है, ओलंपियाड वाला सेक्शन भी हम लोग बनाएंगे, ये दोनों सेक्शन बनाएंगे लेकिन बाद में। तो इधर से ये सब हो गया। 9 अभी नहीं हुआ है, 9 के बारे में बताएंगे तब बनेगा।
और यहाँ पे तो उस हिसाब से देखा जाए तो 14 भी बना लोगे ना, 14 का ए, यस सर। 14 भी कर लेना और 15 भी कर ही लेना। ये दोनों क्वेश्चन बना के आना, यानी क्वेश्चन तुमको होमवर्क मिल गया है। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19। ठीक है, तो इतना करके आना, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, कुछ पूछना है अभी तक में तो बोलो। समझ में आया प्रियांशी सर। क्वेश्चन? हाँ ठीक है, सायली तुमको कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? चलो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं थ्योरम रिलेटेड विथ ट्रायंगल्स, एक एक करके। हम लोग को पता है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, पता है ना? अब यस इसको सर। हम लोग आज प्रूव करेंगे। कहाँ था जी? आधा घंटा लेट से ज्वाइन किया है तुम, मिस्टर आयुष? सर घर में थोड़ा काम हो रहा है इसलिए थोड़ा हल्ला भी हो रहा था, इसलिए लेट ज्वाइन हुआ। जान के तुम्हारा नाम नहीं ले रहे थे हम इतनी देर से। सर 14 का x का वैल्यू 140। क्या तुम मारेंगे? तुमको होमवर्क देते तू अभी बना लेती है? बना ली। अच्छा, चलो समझते चलो। अब यहाँ से तुम लोग अपना नोट कॉपी खोल लो और लिखना शुरू करो, कैसे करते हैं। सबसे पहला थ्योरम है द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, समझना ध्यान से। जब बोलेंगे छापने तब जब रुकने बोलेंगे तो रुकना, अभी छापते चलो। गिवन लिख लो, क्या है गिवन? तो एक तुमको ट्रायंगल एबीसी गिवन है बस, और तो कुछ दिया नहीं है, या बोलो इसके अलावा गिवन में कुछ है क्या? एक काम करो, इसको एंगल मार्क कर लो अगर करना है तो। ये मार्क कर लो, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 1, या एक्स ले लो, एक्स वाई जेड कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स वाई जेड, एंगल ए एक्स, एंगल बी वाई, एंगल सी जेड। इसमें एक कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन याद रखना। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम, ऐसा ड्रॉ अ पैरेलल लाइन लिख लो, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, या अरे यार इंग्लिश ना, ऐसा लिखो ड्रॉ अ लाइन, सॉरी उसके लिए थोड़ा तुम लोग को भी काट फाट करना पड़ा होगा। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC फ्रॉम पॉइंट ए। क्या करना है? पॉइंट ए से एक BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब देखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। टू प्रूफ, प्रूफ समझो इसका। चलो देखो, अरे रे, देखो प्रूफ में हम इसको एंगल 1 मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे इस लाइन का नाम लिख लो, ड्रॉ अ लाइन, लेट से इसको डी कर लेना, यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन डी कर लो। ठीक है, प्रूफ में देखो ये एंगल 1, इसको एंगल 3 कर देते हैं, या एंगल 2 कर दे रहे
एंगल 1 और ये 2, ये तीनों मिलाकर के 180 देगा। यस बताओ, सर। पक्का? बगल में लीनियर पेयर लिख दें। बताओ। सर लीनियर पेयर दो एंगल का बनता है। नहीं लिख अब दिख रहा है आराम से लगने Straight का angle। डिमांड है हमारे सर। हाँ, स्ट्रेट एंगल। हम बस देखना चाह रहे थे, मुझे पता है। यहाँ पे क्या रीजन लिख देंगे? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब देखो, एंगल 1 इक्वल्स टू वाई लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 1 इक्वल्स टू वाई लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यस बताओ। सर। तो एंगल 1 यहाँ पे क्या आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड एंगल 2 हम z लिख सकते हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सर स्क्रीन पॉज हो गया। हाँ, वो दिख रहा है मेरे को, हैंग करने लगा। अच्छा, आवाज आ रहा है ना तुम लोग को? कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। सर आपका आवाज आ रहा है। अपने दुकान अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग भी गायब हो गया है। दिन में पेमेंट हाँ सर। डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पे, बड़ा दिक्कत है, सिस्टम खराब हो गया है लगता है। होस्ट कौन बना है? हाँ देखो, तो इसमें हुआ क्या क्या था, यहाँ तक में कहीं डाउट है तो पूछो पहले। नो सर। किसी को क्या किए थे? पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे। एंगल 1, एंगल x और एंगल 2 का सम 180 हुआ था ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल y होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू y होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, होगा ना? एंड एंगल 2 z के बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड ये इक्वेशन नंबर 3, देखो तीनों को मिला लें, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों से हम x के 1 के जगह पे y रख सकते हैं और 2 के जगह पे
z रख सकते हैं। तो आ गया ना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। यस सर। ठीक है, हो गया प्रूफ। और x वाई जेड को तुमको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देना। तुम लोग नीचे लिखना, हम साइड में लिखे हैं। ठीक है, समझ में आया? ये आसान था, बताओ। यस सर। चलो एक और जो आसान सा थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। देखो एक होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है, उसके बारे में जानते हैं। टू हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, 2 और 3 दोनों। इस फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ के एप्लीकेशन भी समझेंगे पहले, कहना क्या चाहता है। और एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए फोर्थ। देखो ये बोलता क्या है, ये थ्योरम, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जैसे देखो एक ट्रायंगल के एक साइड को हम एक तरफ कहीं प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, इसको हम आगे प्रोड्यूस किए, ठीक है, डी तक। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब कि जैसे ये एंगल 50 है और ये 60 है, तो ये हो जाता है 110। कुछ आया समझ में? बताओ। ये वाला तो पता है। पता है सबको? हम्म, सबको तो नहीं पता पर हमको पता है। बाकी दोनों को? सैली सर क्या बोले, हम सुने नहीं। क्या कर रही थी जो नहीं सुनी? सर नेटवर्क इशू शायद होगा इसलिए। कहीं चीज 5 बार फिर देखो, समझो। ये सी डी बीसी साइड को आगे प्रोड्यूस किए, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बना। तो ये जो एक्सटीरियर Yes, एंगल sir. होता 25 है, किलोमीटर है ना मतलब। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इंटीरियर नहीं, अपोजिट इंटीरियर। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये एंगल नहीं ले लेना, उसके अपोजिट होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल से समझो। जैसे ये ट्रायंगल है, हम ऐसा प्रोड्यूस किए इसको, और ये हमको 10 दे रखा है, ये दे रखा है 50। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया कैसे 60 होगा? तो देखो ये 50 और 60 हो गया, ये 50 और 10 60, तो ये एंगल 120 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और फिर लीनियर पेयर से ये 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, होगा ना? sir. तो ये तो प्रॉपर्टी याद रखना, इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको लिख लो, इसके प्रूविंग को लिख लो। लिखो, इन गिवन में लिखो पहले, इन ट्रायंगल एबीसी in triangle ABC, side BC is produced to D such that an exterior angle ACD is formed.
ये सबका प्रूफ आना चाहिए, पूछ देगा एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक है, इसमें क्या प्रूफ करना है? तो टू प्रूफ एंगल ACD इज इक्वल टू, ACD यही होगा ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B। प्रूफ देखो इसका, प्रूफ, यहाँ प्रूफ लिखिए, सॉरी, टू प्रूफ, प्रूफ देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना दे देगा? 180 देगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, बताओ। और एंगल ACB प्लस एंगल ACD ये दोनों मिलके कितना होगा? ACB दिख रहा है और ACD दोनों को जोड़ेंगे तो कितना देगा? 180। 180। ACB ये हो गया और ACD ये हो गया 180। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से, ये हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू, खुद से लिखो, फिर हैंग कर रहा है ये, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। बताओ, लिख सकते हैं? यस सर। और एंगल C खुद से लिख लेना, ये फिर खराब हो गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस ACD हुआ। तो देखो, तो ACB और इस तरफ का एंगल C दोनों कैंसल हो जाएगा। ACB एंगल ACB और एंगल C दोनों सेम है कि नहीं है? यस सर। तो दोनों कैंसल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बच करके क्या आएगा? एंगल A प्लस B इक्वल्स टू एंगल ACD आएगा क्या? यस सर। प्रूफ हो गया ना? समझ में आया? फिर से बताएं, इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD, और एंगल C और एंगल ACB एक ही एंगल है ना? एंगल C एंड एंगल ACB सेम ही एंगल है ना, तो वो Yes, दोनों sir. कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल ACD। समझ में आया प्रूफ? चलो, तो जो भी थ्योरम का आज प्रूफ बताए हैं उसको अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सेक्शन बी पे जितने भी थ्योरम्स है, थ्योरम रिलेटेड विद ट्रायंगल करके, उन सारे थ्योरम का हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना, उसको मत छोड़ना, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरम का ही हम प्रूफ बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल शुरू करेंगे। क्लियर? कुछ पूछना है आज के लेक्चर में? नो सर। तो नेक्स्ट क्लास बहुत जरूरी है। आज आसान आसान थ्योरम था, आसान आसान क्वेश्चन था, बट नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कुछ थ्योरम का प्रूविंग भी थोड़ा टफ रहेगा, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़े टफ होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। इसको हम अच्छे से लिख करके PDF में भेज देंगे, वहाँ पे अपना समझ लेना। ठीक है, ठीक है सर। चलो ओके। दे हम सर को बोल दे रहे हैं, वो थोड़ा लेट से शुरू कर लेंगे।